अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जनाब पैकेजेस रोड जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पता नहीं रोड को तोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पीछे से आप लोगों को मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माज़रत कीजिएगा। मैं आई हूँ पैकेजेस क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने चक्कर लगाना था ज़ेलबरी का। और मैं सोच रही थी कि एक आधा वहाँ से जो कैम्ब्रिक का ड्रेस है वो ले आऊँ। अच्छा, लेने तो कैम्ब्रिक के ही ड्रेस गई थी, लेकिन ईगो पर सेल लगी हुई थी, वहाँ से एक शर्ट पसंद आ गई लोन की, तो मैंने लोन की शर्ट वहाँ से एक ले ली। तो बस लेने तो मैं ड्रेसेस गई थी, लेकिन मैं फिर ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लेके आई। मैंने कहा चलो मैं थोड़े दिन बाद जाऊँगी, हो सकता है और वैरायटी आई हो तो मैं और ले लूँ कहीं कोई और डिज़ाइन में। ये शिनायर पे आई थी 2700 की ये शर्ट मिल रही थी लोन की, बहुत प्यारी, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं ईगो चली गई, वहाँ से एक शर्ट मैंने ली। अच्छा, शर्ट जो ली है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी जनाब मैं ज़ेलबरी आई हूँ। ये शर्ट मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन मैं नहीं ले सकी। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या मैं लेके आऊँ वो अजरक स्टाइल में शर्ट या नहीं। एक ये शर्ट मैंने देखी थी ज़ेलबरी की, ये भी मैंने नहीं ली क्योंकि इसका वाइट सा प्रिंट था। अच्छा, ये दोनों ड्रेसेस में से मैंने एक ड्रेस लिया है, घर जाके आपको बताऊँगी। दोनों ही मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, बहुत एलिगेंट ड्रेस थे। ज़ेलबरी के और कैम्ब्रिक में थे दोनों। तो यहाँ से जनाब मैंने बहुत ज़्यादा मैं घूमी फिरी नहीं हूँ, सिर्फ एक शर्ट उठाई है, एक सूट उठाया है, घर के लिए रवाना हो गई हूँ वापस। अभी आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी जो शॉपिंग मैंने की है, वो शॉपिंग आप देखिएगा घर जाके और आप मुझे बताइएगा आपको वो ड्रेसेस मेरे जो मैं लेके आई हूँ वो कैसे लगे तो हैं। चले तो मैं देखिए आ गई यहाँ हूँ। पर शॉपिंग स्टार्ट मैं करती हूँ दिखाना। पैकेजेस से मैंने कुछ शॉपिंग की है और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, एक सूट मैंने लिया है ज़ेलबरी से, इनकी जो कैम्ब्रिक कलेक्शन है उसमें से ज़ेलबरी से एक सूट लिया है। और जनाब एक जो शर्ट है वो मैंने ली है ईगो से। तो चले आपको मैं ओपन करके दोनों शर्ट्स दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो मैं इनके बिल बता दूँ आपको। अच्छा जी, ज़ेलबरी का जो सूट है वो मुझे मिला है 2790 का, ठीक हो गया। और जो ईगो की शर्ट है वो मिली है 1640 की, ठीक हो गया। तो चलें अभी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो जनाब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3250, जो मुझे मिली है 1650 में। और ये मुझे प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लगा था। अच्छा, ये समर का प्रिंट है, ये मैंने ले ली है, मैं रख लूँगी इसको। और समर्स में अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इसको मैं येलो दुपट्टे के साथ वेयर करूँगी, ठीक है। तो चले मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इसको मैंने बिछा दिया है इस तरह से बेड पर। तो इसकी तकरीबन 45 लेंथ है। एक्चुअली शर्ट्स तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन मुझे आदत है मैं थोड़ा सा लंबा कपड़ा पहनती हूँ, लॉन्ग वेयर करती हूँ। तो अगर कोई शर्ट्स छोटी हों तो वो मुझे दिल नहीं करता मेरा वो पहनने का। मैं उसको 1 से 2 दफ़ा पहनकर बाज़ औक़ात अपने भांजियों को दे देती हूँ या फिर किसी को वैसे ही दे देती हूँ। तो आप चीज़ वो पहने जो आपका अपना दिल भी करे पहनने का। तो ये इसका सारा प्रिंट है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, बहुत खूबसूरत प्रिंट है इसका। अच्छा, तो गाइज़ इसका जो नेक है वो इस तरह से राउंड नेक है, एक कट दिया हुआ है और यहाँ पर इसका लूप्स के साथ एक बटन जो है इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा नेक बना हुआ है। और जो इसके स्लीव्स हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं है, थोड़े से लूज़ हैं, आगे से बटन नहीं लगा हुआ, वैसे ही पहने जाएंगे। और इसके आगे इस तरह से आप देख सकते हैं सेम कलर की लेस लगी हुई है। वैसे भी आजकल सेम कलर की लेस चल रही है, जो इसका यानी कि ग्राउंड होती है कपड़े की, जो इसका असल कपड़ा होता है नीचे उसी कलर का ही आगे लेस अटैच हो रही है। तो एक शर्ट जो है वो ये है, इसकी लॉन्ग लेंथ है। अब इसको मैं हैंग करके दिखा तो देती, लेकिन हैंग करने के लिए जगह नहीं, अलमारी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कपड़े टंगे हुए हैं। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको हैंग करके भी दिखा दूँगी। तो मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। चलिए अब ज़ेलबरी का सूट देखते हैं। तो जनाब ज़ेलबरी का सूट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा। और वो कहते हैं ना, लव इन फर्स्ट साइट, इसी तरह इसके साथ भी हुआ है। तो
तो जनाब ये है ज़ेलबरी से जो मैं अभी सूट लेके आई हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है, बहुत प्यारा प्रिंट है इसका। और फैब्रिक आप देखें कैम्ब्रिक फैब्रिक है और ये बिल्कुल इस तरह से इसकी शेप आ रही है। यहाँ से यहाँ तक ए लाइन कट में थोड़ा सा फ़्रॉक की तरह टेक्सचर नीचे आ रहा है, बिल्कुल ए लाइन जैसे फ़्रॉक होती है, लेकिन ये चौक है इसके। यहाँ पे देखिए आप चौक है इसके। और ये ऊपर यॉक जो है इसकी, इसने तो सूट को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। कलर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। 2 सूट वहाँ पर हिट आर्टिकल्स में थे, एक लाइट कलर में था और एक ये था, लेकिन मैंने ये लेना प्रेफर समझा। तो चले इसके साथ वाइट शलवार, ऑफ वाइट शलवार कोई भी आप पहन सकते हैं, या अगर आपने सेम इसके साथ की स्टिच करवानी है सेम स्टिच आप ले लीजिएगा। तो इसका भी नेक चेक करवाती हूँ आपको और इसका दुपट्टा चेक करवाती हूँ। तो लीजिए जनाब, ये है इसका नेक। बहुत ही खूबसूरत अलग से कपड़ा लगा कर इन्होंने नेक का डिज़ाइन जो है वो डिटेल से बहुत ज़्यादा प्यारा लगाया हुआ है। और कपड़े के ही लूप्स हैं, कपड़े के ही बटन्स हैं और बहुत प्यारा है। इस तरह से अगर हम दर्जी को देंगे सिलवाने के लिए तो दर्जी ने इस कमीज़ के 1200-1500 स्टिचिंग मांग लेनी है। ऊपर से कपड़े के पैसे अलग, ऊपर से दुपट्टा अलग, कमीज़ अलग, शलवार अलग। तो ज़ेलबरी मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई बहुत ही नेक बंदा है ये, जो बहुत ही सस्ते कपड़े जो है हमारे लिए निकाल देता है। कि हर कोई जॉब वाले, हर कोई हाउसवाइफ जिन्होंने कपड़े रोज़ रोज़ चेंज करने होते हैं, बहुत आसानी से ज़ेलबरी से अपने कपड़े लेकर पहन सकते हैं। तो ये इसके स्लीव्स हैं आगे, यहाँ पर देखिए आप, बहुत ज़्यादा खुले नहीं हैं और इस तरह से इसके तकरीबन फुल स्लीव्स आ रहे हैं। और ये है इसका नेक। तो प्राइस मैं इसकी दोबारा से शो करवा देती हूँ, 2790 इसकी प्राइस है। ठीक हो गया, चलिए अब इसका दुपट्टा चेक करवाती हूँ। तो ले जनाब, ये है ज़ेलबरी के सूट का दुपट्टा। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है और बिल्कुल छोटा सा बारीक सा बॉर्डर चारों तरफ जा रहा है। इस तरह से चारों तरफ इसका इस तरह से बॉर्डर घूम के इधर से भी ऐसे आ रहा है, ये देखिए इस तरह से। और ये इसका दुपट्टा है, कैम्ब्रिक स्टफ़ है और 2790 2800 रुपये का ये 2 पीस आया है। बहुत कमाल का, बहुत ज़बरदस्त। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको किसी और शूट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर जनाब मैंने हैंग करके दिखाया है। मैंने कहा चले मैं आपको हैंग करके इसकी डिटेल दिखा दूँ सारे। ये 3 बटन ऊपर से खुलते हैं ताकि अगर आपको नेक तंग लगे तो आप इसको खोलकर आराम से पहन सकते हैं। इस तरह से इसका कलर है। अच्छा, ये जैनवन कलर से थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा है, जैनवन कलर इस कलर से थोड़ा सा डार्क है। तो मोबाइल में थोड़ा सा लाइट, आपको पता है मोबाइल में चीज़ थोड़ी सी लाइट होती है। तो ये है इसकी फुल लुक, आपके लिए मैंने पिक्चर भी डाल दी है। अच्छा जी, अब आगे शर्ट देखते हैं। ईगो की शर्ट, ये है ईगो की शर्ट और ईगो की शर्ट की लेंथ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ट्राउज़र जनरेशन में इसे मैंने जो येलो फ़्रॉक आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था उसी के साथ का येलो ट्राउज़र सेम इसके साथ मिल गया है। अब इसके साथ सी ग्रीन कलर का दुपट्टा जो है लेकर ये पूरा का पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो चले जी आगे जनाब, आज बारिश हो रही है, ये अगले दिन का व्लॉग है। तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। दही भल्ले मंगवाए थे और दही भल्ले मैंने खाए। दही भल्ले मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप आज दही भल्ले लेके आना। तो दही भल्ले लेके आए, 2 प्लेट्स लेके आए थे। एक मैंने खाई और एक खाने के साथ रख दी थी मैंने। तो चले दही भल्ले निकालते हैं। पापड़ी आई थी साथ पे, चाट मसाला भी आया था। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, वो इसलिए कि आज शॉपिंग हॉल मैंने ऐड कर लिया बीच में। तो आज मैंने बारिश का भी व्लॉग थोड़ा सा शूट किया है। अच्छा, दही भल्ले मुझे इस तरह से खाना पसंद है। दही भल्ले इस तरह से मैं खाना पसंद करती हूँ कि जहाँ से चम्मच मैं लूँ वहाँ से ही खाऊँ। मुझे मिक्स करके दही भल्ले खाना बहुत ज़्यादा लगता है। तो आगे देखिए बारिश हो रही है और बारिश में बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े की बारिश। इतनी ठंडी, इतनी सर्दी वाली बारिश थी ना कि मुझे सच में सर्दी लगना शुरू हो गई। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले तो मैं किचन की साइड से ही देख रही थी, फिर फ्रंट साइड पर मुझे मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दी कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके देखो बारिश कितनी प्यारी हो रही है। फिर मैं फ्रंट साइड पे चली गई, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो ये देखिए मैं कैमरा आगे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बारिश नज़र आ जाए। तो ये देखिए, ये आपको नज़र आ भी रही होगी। और बारिश आज अचानक से हुई, इतना गुम सा मौसम हुआ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी, इतनी हबस थी आज, इतनी हबस थी कि ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी दोबारा से आ गई है। लेकिन अचानक से बारिश हुई, अचानक से
मतलब अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है कि वो 1 मिनट से पहले कुछ भी कर सकता है। ये बारिश जो है वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से बारिश की और माशाल्लाह से मौसम को एकदम से अल्लाह ताला ने दोबारा चेंज कर दिया। वरना ऐसे लग रहा था दोबारा से गर्मियाँ आ रही हैं। गर्मी दोबारा से हो भी गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में अब ये 2-4 बारिशें होंगी तो मौसम जो है वो सर्दी की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए बारिश में एंजॉय किया आज मैंने बहुत ज़्यादा, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी बारिश जो है वो शेयर करती हूँ। ओह माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। क्या तुमने वीडियो हट कर वीडियो एंजॉय करो, उसको छोड़ो, एंजॉय कर रही है, अभी एंजॉयमेंट है। छोड़ो इसको। बड़ी वाला कितनी प्यारी हवा, कितना प्यारा मौसम। वो तेरा बेड़ा तर्ज है, क्या हुआ? सारा पानी ऊपर फेंक के गया है, नहीं फेंकता। यहाँ तक फेंक के गया है, इधर तक। तो जनाब ये मेरी क्लास के बाहर एसी था, उसके ऊपर अच्छा? कबूतर बैठा हुआ था, उसकी मैंने वीडियो शूट की। और यहाँ पर कैसे ऐसे बनी नीचे हुई है गैराज जैसे कोई में साइकिल आकर होती एक है। बाइक नज़र आई। मैंने कहा चले मैं आप साइकिल लोगों के लग रही साथ है शेयर बिल्कुल। करती मैं हूँ। इसको ये साइकिल बाइक बहुत पुराने मॉडल की है, बहुत मैंने सुना था, मेरी क्लास वालों बता रही गियर थी होती कि है ये इसमें? बहुत पुराने मॉडल अच्छा? की बाइक है। अच्छा, इसका नंबर और देखो कहाँ लगा हुआ है। ये पता नहीं गियर वाली बाइक है, इसकी अच्छी कुछ लग रही गियर है या पता नहीं क्या है इसका, मुझे खैर पता नहीं था। तो मैं अब बस छुट्टी हो गई थी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने आज ऑफिस से छुट्टी की थी, तो वो कह रहे थे कि मैं लेने आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठकर उनका ही वेट कर रही थी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कुर्सी में बैठ गई हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। घर जाऊँगी, घर जाके मूली के पराठे जो हैं वो बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर। बहुत भूख लगी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ना हस्बैंड ने कुछ खाया था। मैंने कहा चलो मैं घर जाके मूली के पराठे बनाती हूँ। रास्ते में से दही लिया, रास्ते में से ORS लिया, साथ में एक मैंने फ्रैकल्स के लिए क्रीम ली। मैं उसको हफ़्ता 10 दिन यूज़ कर लूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। यहाँ मूलियों में मैंने क्रश करके सूखा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली। इसके बाद जनाब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च और नमक और मिर्च, हल्दी कहने लगी थी, नमक और मिर्च डालेंगे। और अच्छा ये चीज़ें आपने तब डालनी है, नमक और मिर्च आपने तब डालनी है जब आपने पेड़े वगैरह अपने रेडी कर लेने हैं आटे के, ताकि आप जल्दी जल्दी से रोटियां अपनी बना सकें। तो यहाँ पर जनाब देखिए मैंने इस तरह से अपनी जो मूलियाँ हैं उसको सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मिक्सचर को। और इस तरह से अगर आप मूली के पराठे बनाएंगी तो मूली के पराठे आपके बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और देखिए मेरे हाथ पे मीनाकारी, ये मीनाकारी किसी दिन हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता भी नहीं चलता क्लास के दौरान मैं मीनाकारी कैसे बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूली के पराठे खाए, अपना दोपहर का खाना खाया, नाश्ता भी कह सकते हैं, दोपहर का खाना भी कह सकते हैं। इसके बाद जनाब चाय पीने के बाद टीवी एंजॉय किया, मैच लगा हुआ था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप मुझे बताइएगा आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।